सवाल ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस वाले आखिर चाहते क्या हैं। अरे भाई, हम तो पहले बोल रहे थे कि टीएफआर जो रेट है वो कम होता जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों का। सबका कम हो रहा है मगर मान नहीं रहते। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, यहां तक के बोल दिया था मोदी जी ने भी कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब क्या हुआ? अब आप बोल रहे हो कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत जी, सबसे पहले बताओ, आप ये बच्चों के लिए स्कूल का कोई इंतजाम है? एजुकेशन इतना भारी हो गया है, फीस इतनी बढ़ गई, उसका कोई प्रबंध आपने किया है? देखिए, फर्टिलिटी रेट के ऊपर ये चर्चा हो रही है और एक कंसिस्टेंट फर्टिलिटी रेट रहना ज़रूरी है किसी भी प्रजाति का कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने के लिए। अगर उस फर्टिलिटी रेट से कम जाता है मामला तो ज़रूर चिंताएं बढ़ती हैं। भागवत साहब के बयान को कोई उनकी जो विचारधारा के लोग हैं वो सीरियस लेते नहीं, क्योंकि भागवत साहब ने पहले भी कहा था कि राम मंदिर के बाद अब ये नहीं होना चाहिए कि आप हर मंदिर के नीचे मूर्ति हर मस्जिद के नीचे मूर्ति ढूंढने लगो। मोहन भागवत के बयान के बाद अब 3 बच्चों पर धधकती ये सियासत कई बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले नए बयान पर सियासत में अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। विपक्ष बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों की फाइल खोल रहा है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की नसीहत दी जा रही थी। विपक्ष वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अब उन बीजेपी नेताओं के पास क्या जवाब है। ओवैसी ने इस बयान में हिंदू मुसलमान का तड़का लगाते हुए दावा किया कि मुसलमान आबादी कभी हिंदू आबादी से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ये स्पेशल रिपोर्ट। जर 2.1 नाही 0.1 तर माणूस जन्मत नाही, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान को सियासत में हिंदू और मुसलमान की आबादी की तरफ घुमा दिया गया है। जी हां, ओवैसी कह रहे हैं कि पहले मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और अब 3 बच्चों की बात हो रही है। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि ओवैसी का इशारा कौन से नेताओं की तरफ है। तो सुनिए, 10 दिसंबर 2022 को संसद में यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक पेश कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस ये बिल पहले ले आती तो उनके 4 बच्चे नहीं होते। देश की मांग है, जहां भी मैं जाता हूं सब लोग यही पूछते थे कि जनसंख्या बिल कब आएगा। सो देश के आगे आने वाली भविष्यों के लिए, अपने बच्चों की पीढ़ी के लिए जिस हिसाब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश की रचना कर रहे हैं, वेरी समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू कंट्रोल, जिससे क्या होगी, हर जात को, हर धर्म को इसका फायदा होगा। हिंदू को भी होगा, मुसलमान के बच्चों को भी होगा। मैं खुद पिता हूं और 4 बच्चों का पिता हूं, तो मैं एक पिता के रूप में मैं जानता हूं कि अपब्रिंग उनको